कैंसर और परजीवी, मिथक या सच्चाई। हमारे आसपास फैलते मिथकों में से एक बड़ा मिथक है कैंसर के बारे में। ये दावा कि कैंसर पूरी तरह से कुछ परजीवियों के कारण होता है, एक गलत धारणा है जिसने हाल के दिनों में खासकर सोशल मीडिया पर जोर पकड़ लिया है। जबकि परजीवी कुछ प्रकार के कैंसर के विकास में योगदान दे सकते हैं, ये समझना महत्वपूर्ण है कि कैंसर विभिन्न कारणों और जोखिम कारकों के साथ एक बहुक्रियाशील बीमारी है। DRS रिसर्च के अनुसार ये दावे कहीं से भी पूरी तरह सच नहीं है। आधे सत्य से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं। कैंसर तब होता है जब शरीर में कोशिकाएं बढ़ने लगती है और अनियंत्रित रूप से विभाजित होने लगती है, जिससे एक द्रव्यमान बनता है जिसे ट्यूमर कहा जाता है। यह अनियंत्रित वृद्धि आनुवंशिक उत्परिवर्तन, पर्यावरणीय कारकों, जीवन शैली विकल्पों और, जैसा कि उल्लेख किया गया है, कुछ परजीवियों द्वारा शुरू की जा सकती है। वास्तव में, कुछ परजीवी, विशेषकर प्लाज्मोडियम, कुछ कैंसरों के लिए जिम्मेदार होते हैं। यह एक जटिल विज्ञान है। ऐसा ही एक परजीवी है, मलेरिया पैदा करने वाला प्लाज्मोडियम परजीवी। अध्ययनों से पता चला है कि क्रोनिक मलेरिया संक्रमण से कुछ प्रकार के कैंसर विकसित होने का खतरा बढ़ सकता है, खासकर स्थानिक क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों में। उदाहरण के लिए, उन क्षेत्रों में लिवर कैंसर का प्रचलन अधिक है जहां परजीवी की लिवर कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने की क्षमता के कारण मलेरिया आम है। एक अन्य परजीवी जिसे कैंसर से जोड़ा गया है, वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस (HPV) है। HPV 200 से अधिक संबंधित वायरस का एक समूह है, जिनमें से कुछ कैंसर का कारण बन सकते हैं। विशेष रूप से, उच्च जोखिम वाले HPV प्रकार गर्भाशय ग्रीवा, गुदा और ओरोफ्रिंजियल कैंसर का कारण बन सकते हैं। हालांकि ये उदाहरण दर्शाते हैं कि परजीवी कुछ प्रकार के कैंसर के विकास में योगदान दे सकते हैं, इस बात पर जोर देना आवश्यक है कि कैंसर कई कारणों और जोखिम कारकों के साथ एक जटिल बीमारी है। आनुवंशिक कारक, पर्यावरणीय जोखिम, जीवनशैली विकल्प और यहां तक कि यादृच्छिक उत्परिवर्तन भी कैंसर के विकास में भूमिका निभाते हैं। निष्कर्ष में ये कह सकते हैं कि कुछ परजीवी विशिष्ट प्रकार के कैंसर के विकास में योगदान कर सकते हैं। ये दावा करना गलत है कि कैंसर केवल इन जीवों के कारण होता है। कैंसर विभिन्न कारणों और जोखिम कारकों के साथ एक बहुक्रियाशील बीमारी है, और रोकथाम और उपचार के प्रयासों के लिए इन कारकों को समझना महत्वपूर्ण है। हमें इन जानकारियों को समझने और फैलाने की जरूरत है। भ्रांतियों से दूर रहकर विज्ञान की ओर देखना होगा। आइए, DRS रिसर्च के हिंदी संस्करण के साथ मिलकर हम इस जानकारी को आगे बढ़ाएं और सच्चाई को जानें। धन्यवाद।